दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा कि आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदार सौंपी थी। पीएम ने लिखा कि इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में आज यह दिन मेरे लिए अवसर है। छत्तीसगढ़ में 2 जवानों के बीच झड़प हो गई है। इस दौरान हुई फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं एक जवान घायल हो गया। यह झड़प अमदई घाटी कैंप नारायणपुर में हुई। इस दौरान एक जवान ने अपनी साथी पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। यह फायरिंग CFS 9 बटालियन के एक जवान के तरह से हुई है। केरल के अलापुझा में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण वाहन लॉन्च किया गया। वाहन में सभी सावधानियों का ध्यान रखा गया। वाहन की लॉन्चिंग पर राज्य PWD मंत्री जी सुधाकरण भी मौजूद रहे। वाहन की लॉन्चिंग पर बात करते हुए डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि केरल के अलापुझा में ऐसे वाहन की जरूरत थी जो ग्रामीण इलाके में जाकर कोरोना सैंपल इकट्ठे कर सके। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक तौर पर सड़कों पर घूमने वालों को मध्य प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को इंदौर में उठक बैठक करवाया। चीफ मेडिकल व हेल्थ ऑफिसर प्रवीण जाड़िया ने अनुसार इंदौर में शुक्रवार तक कुल 97 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमण के कुल मामले अब तक 3,431 हो गए, जिनमें से 1,775 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1.68 लाख पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा 4,700 के ऊपर चला गया। देश में अब तक 81,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। संक्रमण की चपेट में आने वाले में पुलिस, कैदी, कैबिन क्रू से लेकर स्वास्थ्य कर्मी और मंत्री भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में अब तक 62,228 कोरोना के सामने आ चुके हैं। इनमें से 33,133 सक्रिय मामले हैं और 26,997 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,098 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 17,386 पहुंच गई। इनमें से 9,142 सक्रिय मरीज हैं और 7,846 लोग ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 398 पहुंच गई है। गुजरात में कोरोना से 15,934 लोग संक्रमित हैं। अब तक 980 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में अभी तक 7,645 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 334 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 7,284 पहुंच गई है। इनमें से 2,842 लोगों का इलाज जारी है और 198 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पूनिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पंकज पूनिया ने ट्विटर कर श्री राम के लिए अपशब्द कहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई जगह FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के कुछ हिस्सों में बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों में तेज हवा और धूल भरी आंधी से भीषण गर्मी कुछ कम रही। वहीं मौसम में आए बदलाव से राजस्थान के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली, जहां अधिकतम तापमान में
6 से 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बता दें कि कुलगाम के वामपुरम में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, जहां 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया गया। सूत्रों के मुताबिक वामपोरा इलाके में कम से कम 2 आतंकी छिपे हुए थे, जो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। चीन के साथ फिर से बने तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने अमेरिका से कहा कि वह पड़ोसी देश के साथ बने गतिरोध को खत्म करने के लिए धैर्यपूर्वक द्विपक्षीय प्रस्ताव का इंतजार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष मार्क टीस्पर को भरोसा दिलाया है कि भारत को स्थापीय द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से लद्दाख में चीन के साथ चल रहे झगड़े को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मेडिकल कॉलेज में बने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज में इलाज मिल सके, इसके लिए निरीक्षण करने जरूरी है। सुरेश खन्ना ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है, जिसमें काफी कुछ सफलता मिली है। बाराबंकी में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बालाजी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अभियान चलाया गया। बता दें कि रक्तदान शिविर में लगातार 30वें दिन भी रक्तदान किया गया। इस दौरान 5 लोगों ने रक्तदान किया, साथ ही वहां मौजूद डॉक्टरों का सम्मान भी किया गया। जौनपुर NH 56 के पास भारत पेट्रोलियम व राजदेवी ऑटो सप्लाई के अधिष्ठाता व समाज सेवी उदयराज मिश्रा ने प्रवासी मजदूरों की मदद की समाज सेवा कर रहे लोगों की मदद की है। बता दें कि उदयराज मजदूरों को भोजन के साथ साथ पानी देकर उनकी सेवा करने में लगातार लोग जुटे हैं। बाराबंकी में पडरावा गांव में प्रधान प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण जायसवाल भगवान व पूर्वजों से सीधे दर्शन कराने का दावा किया। बता दें कि उनके इसी दावे के बाद आसपास के कई गांव के सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बहराइच में नकाब पहनकर लाखों का माल चंपत करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नकाबपोश आरोपी व्यापारियों के घरों में चोरी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चुराए गए तकरीबन 7.5 लाख रुपए के साथ तमाम जेवरात भी बरामद किए। संभल में मंदिर के पुजारी और उसके पुत्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि पुलिस के अनुसार पुजारी ने पहले अपने पुत्र की हत्या की और बाद में आत्महत्या कर ली। संत कबीर नगर में काम नहीं मिलने से परेशान मजदूर मनरेगा को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि लॉकडाउन में कारोबार बंद होने के कारण इन मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट आ गया, जिसको लेकर मजदूर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। वहीं इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्रा ने बताया कि जनपद में 2,61,000 जॉब कार्ड बने हुए हैं। जो भी व्यक्ति योजना के तहत रोजगार मांग कर रहे हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। पीलीभीत में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। वहीं मामले की सूचना पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के 10 लोगों को हिरासत में लेकर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बाराबंकी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शहर का औचक निरीक्षण किया और इसी के साथ साथ उन दुकानों को बंद करवाया जिन्हें रोस्टर के हिसाब से बंद होना चाहिए था।
वहीं जिलाधिकारी ने सभी व्यापारियों को रोस्टर के हिसाब से ही दुकानें खोलने की नसीहत देते हुए कहा कि एक बार बंद करवाया जा रहा है। हरदोई की महिला अस्पताल में एक बीमार महिला को घंटों इधर से उधर दौड़ाया गया, जिसके बाद उस महिला की मौत हो गई। वहीं जमीन पर 2 घंटे तक शव पड़ा रहा और घंटों के बाद जागे स्वास्थ्य महकमे ने महिला के शव को स्ट्रेच पर रखा गया। और एमए पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क पहनकर घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में सुभाष चौक पर अपर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में अभियान चलाया गया। बता दें कि पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी कर दिया गया है। अलीगढ़ में थाना और चौकी की सेटिंग करते खनन माफिया एवं पुलिस का वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि वीडियो में खनन माफियाओं का एसओ और चौकी इंचार्ज 5000 और 3000 को लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हाँ मदद लड़के को निकाल के लाया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लिए और मामले की जांच में जुट गई। फतेहपुर में पूर्व प्रधान शिवशंकर घर के बाहर सोया हुआ था, तभी हमलावर आया और घर की कुंडी बाहर से बंद कर सोते ही गोली मारकर हत्या कर दी और भाग निकले। मेरठ में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा और व्यापार संगठनों के साथ जनप्रतिनिधियों ने बैठक की। वहीं बैठक में डीएम ने दुकानों के खोले जाने को लेकर फैसला लिया। इसी के साथ दुकान सिर्फ सफाई और देखभाल के लिए ही खुलेंगे। दुकान दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 3 घंटे के लिए खुली रहेगी। सहारनपुर में पिछले 7 दिनों से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा। दिल्ली और हैदराबाद से सहारनपुर पहुंचे 8 प्रवासी मजदूरों की मेडिकल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 226 से बढ़कर 234 हो गई है, जिसमें से अब तक 201 ठीक हो चुके हैं और अभी 33 लोग संक्रमित रह गए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक बाइक लूट के मामले में 4 बदमाश नामजद थे, जिसमें से 2 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सहारनपुर में टूरिस्ट वीजा पर आए विदेशी जमाती तबलीगी जमात के लिए इकट्ठा हुए थे और 57 विदेशी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें से कई देशों के लोग जमात में शामिल हुए थे। प्रशासन की व्यवस्था पर संतोष जताते हुए जेल में सभी लोग चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द अपने देश चले जाएं। एटा में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध हथियारों का निर्माण करते हुए एक अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें कि अभियुक्त के पास से 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस, 8 खोखा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। हमीरपुर में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया, जिसके बाद घटना की जांच के लिए टीम गठित की गई। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी पति ने पत्नी के प्रेमी को हत्या कर सेप्टिक टैंक में डाल के सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेप्टिक टैंक के
शव बरामद कर लिया। मथुरा में तेज आंधी के साथ हो रही बारिश में एक मकान की छत गिर गई, जिसमें सो रहे परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कुशीनगर में नगर पालिका पडरौना के सदस्यों को सांसद विजय दुबे ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रेम मिश्र और बहुत से कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपूर्ण हुआ और कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। बहराइच में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी बीच दोनों पक्षों में फिर विवाद होने लगा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बीच बचाव करने का प्रयास किया तो दबंगों ने पुलिस पर ही लाठी डंडी चार्ज कर दी। दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में फिलहाल कोरोना वायरस के अब तक 59,11,320 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी दुनिया भर में बढ़ता जा रहा। 3,64,369 तक मामला पहुंच गया। हालांकि 23,97,667 मरीज अब तक कोरोना वायरस से ठीक हो चुका डिस्चार्ज हो चुके हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौतें सामने आई हैं। इसके बाद दुनिया भर में मौत के मामले ब्राजील 5वें नंबर पर आ गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन में कम से कम 8,538 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं 460 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,077 हो गई है। कोरोना वायरस ने थाईलैंड में अब तक 57 लोगों की जान ले ली है। जर्मनी में कोरोना वायरस के 738 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,81,196 तक पहुंच गया है। वहीं मौतों का आंकड़ा 8,489 तक पहुंच गया है। अमेरिका में पुलिस हिरासत में एक अश्वेत व्यक्ति की मौत को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन अब मिनीपोलिस क्षेत्र के बार भी पहुंच गया है। इसी बीच दर्जनों अमेरिकी शहरों में अशांति फैल गई है। पेंटागन ने सेना को मिनियापोलिस में तैनात करने के लिए कई सक्रिय अमेरिकी सैन्य पुलिस इकाइयों को तैयार करने का आदेश दिया है। अमेरिका ने चीन पर हांगकांग की स्वायत्तता का हनन करने का आरोप लगाया और कहा कि अब इसे चीन से स्वायत्तता नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी संसद में कहा कि हांगकांग अब अमेरिका कानून के तहत अपनी विशेष स्थिति के लिए योग्य नहीं। चीनी सेना ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना इस हरकत को रोक दिया गया। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव भी देखने को मिल रहे। मई के पहले हफ्ते में चीनी सेना गालवान नदी से भारत की ओर बढ़ रही थी, तभी भारतीय सेना अलर्ट हो गई थी। फ्रांस की कार कंपनी रेनो पर कोरोना वायरस संकट का असर पड़ा है। कंपनी दुनिया भर से 15,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी। कंपनी कॉस्ट कटिंग चाहती है। इसके लिए वह अगले 3 साल में लागत में 2 अरब यूरो की कमी करने की योजना बना रही है। जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक ने अरबों के घाटे के बावजूद अपने विजन फंड के सीईओ राजीव मिश्रा को पिछले साल 2 गुना वेतन दिया।
मूल रूप से टेक्नोलॉजी फर्म सॉफ्ट बैंक अपने विजन फंड के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में निवेश करती है। इसके अलीबाबा, ओला, उबर, स्नैपडील, पेटीएम, ओयो और इमोबी भी कई कंपनियां समेत पैसे में डूबी। नागिन 4 के बाद अब स्टार भारत का सीरियल कार्तिक पूर्णिमा ऑफ एयर हो गया है। सीरियल कार्तिक पूर्णिमा में एक्ट्रेस पुलोमी दास और हर्ष नागर लीड रोल निभा रहे हैं। ये सीरियल फरवरी 2020 में ही शुरू हुआ था और बस 2 महीने में इसे बंद कर दिया गया। भारती ने अब एक नया वीडियो शेयर किया है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो क्या हाल होगा। वीडियो की शुरुआत में भारती जमाई लेती है और धीरे धीरे उनका मुंह किसी जानवर की शक्ल में तब्दील हो जाता है। कॉमेडियन भारती अपनी इंस्टा पोस्ट पर ऐसे कई वीडियो शेयर कर लोगों को एंटरटेन करती नजर आती हैं। भारती की इंस्टा प्रोफाइल देखकर आप खुद भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। अक्षय कुमार ने एक नोटिस जारी कर फैंस को सावधान किया है। अक्षय ने कहा कि इस वीडियो के लिए अभी कोई कास्टिंग नहीं हो रही है। अक्षय कुमार ने ट्विटर में लिखा कि कोरोना के समय फेक न्यूज तो बहुत सुनी, अब फेक कास्टिंग भी हो रही है। इसी के साथ एक नोटिस भी जारी किया गया जिसमें लिखा है कि हमें पता चला है कि कुछ लोग फिलहाल पार्ट 2 की कास्टिंग को लेकर फेक न्यूज चला रहे थे। अपने मिशन में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब सोनू सूद ने ओडिशा की कुछ महिला मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए फ्लाइट्स का बंदोबस्त कर दिया। एक 177 महिलाओं को अपने घर पहुंचाने के लिए सोनू ने फ्लाइट का इंतजाम किया। ओडिशा की करीबन 170 महिलाएं जो कि केरल की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, लॉकडाउन के दौरान वहीं फंस गई। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।